में माता के 9 महीने काटते हैं, नरक से भी बदतर। और तब जीव चीख चीख के रो रो के कहता है, कोई मुझे बाहर निकाले, कोई मुझे बाहर निकाले। और कोई भी उस समय उसकी सुनने वाला नहीं होता। लोग तो बाहर खुशियां मना रहे, बच्चा होने वाला है, कुल दीपक आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, पर उस बच्चे से कोई पूछे तेरे भीतर क्या दशा है? हर जीव इससे गुजरा है, हम सब गुजरे, हम सब ने इस परिस्थिति को झेला है, उस गर्भ की परिस्थिति को, पर जन्म लेके भूल जाते हैं। और जब रोता है तो जीव भगवान को पुकारता है, भगवान से निवेदन करता है, प्रभु इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान पूछते, गर्भ से बाहर निकल के क्या करना है तुझे ऐसा? तो क्या बोलता है जी? बोले आपका भजन करना है। भगवान बोले पक्का भजन करेगा? बोले हाँ भजन करूंगा। और फिर जीव गर्भ से बाहर आता है, जन्म हुआ। अब भगवान से तो कह आया गर्भ में कि भजन करना है, पर आकर के संसार में ऐसा रचपच गया, ऐसा फंसा कि बचपन बीता खेलने में, जवानी बीती कमाई में, बचपन बीता पढ़ाई में, जवानी बीती कमाई में, फिर और बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, अब पोता पोती हो गए, उनमें रचपच गए, अंतिम समय बुढ़ापा आ गया। अब बोल रहे हैं बुढ़ापे में हाथ हिलाते हिलाते अब हम भजन करेंगे। और जब तक भजन करेंगे, जब तक डॉक्टर कम से कम इतनी मोटी रिपोर्ट बना के दे देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा है, डायबिटीज़ बढ़ा है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, क्या भजन कर लेंगे? इसलिए जो इंतजार करता है ना कि समय आएगा तब करेंगे, वो इंतजार करता रह जाता है। भगवत भक्ति करने का समय, घड़ी, शुभ मुहूर्त जो भी है वो इसी क्षण है, अभी की अभी है। इसके अलावा आगे की एक दिन की भी कोई सोचे कि कल कर लेंगे तो फिर भैया बाकी सब काम छोड़ो कल पर भक्ति का जो भजन का काम है ना, वो आज अभी इसी क्षण करो, इसी समय करो। इसके लिए इंतजार करने से हाथ मलना ही रह जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगना है। यही घड़ी है भगवान को पाने की। तो गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने पूरा किया है, मुझे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। कभी कभी बैठ के इस मन से भी थोड़ा सा बातें करना चाहिए, मन को भी संवाद करना चाहिए कि भाई तू इतना उछल काहे को रहा है, कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा? जहाँ जाना चाह रहा है क्या वहाँ है परम शांति? तुझे लगता है वहाँ पहुँच करके तू शांत हो जाएगा? वहाँ जा करके फिर तू आगे भागेगा। इसलिए अभी इस मन को ये समझाने का समय है कि तू भगवान की शरण में जाएगा तो ही परम शांति मिलेगी। भगवान से भी निवेदन करे, हे प्रभु हम जो वादा करके आए हैं, कहते हैं ना जो वादा किया है, तो जोर से बोलो ना, हाँ निभा नहीं पा रहे इसलिए तो धीमे धीमे बोल रहे हैं हम। पता है कि भाई कर तो आए वादा, पर अब क्या करें? और भगवान ने इसी वादे पर 9 महीना बाद गर्भ से बाहर निकाला था। जब वादा कर लेते भगवान बोलते अच्छा ठीक है अब इसे भेजो, देखते कितना भजन करेगा। और फिर यहाँ आकर के भजन छोड़ो, उल्टा भगवान को चैलेंज कर रहे। कौन भगवान? कैसा भगवान? हम भगवान को नहीं मानते, हम साइंस को मानते। अरे साइंस को मानने वाले तुम लोग, ये साइंस जो बनाने वाले उनकी मति भी किसने बनाई? ये बुद्धि बनाने वाला कौन है? आज जो तुम आहार कर रहे हो, ये अन्न, ये जल, ये सब्जी, ये फल, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये देने वाला कौन है? जो सब कुछ तुमको दे रहा है, तुम उसी पे उंगली उठाने लगे, उसी पर प्रश्न करने लगे, उसी को चैलेंज करने लगे। कैसी मति हो जाती है इंसान की। भगवान से कहिए प्रभु जीते जी सांस रुकने से पहले वो वादा मैं निभा पाऊं, ऐसी कृपा करो। मृत्यु से पहले उस वादे को पूरा कर सकूं, बस इतनी कृपा हम पर करो। नहीं तो धीरे धीरे ये मौका, ये चांस भी निकल जाएगा। अपने उसी भक्ति के प्रेम में, उसी भक्ति के रंग में हमको डुबा दो।